फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में कि फेस पे यानी चेहरे पे लेज़र ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और ये क्या है और क्या चेहरे की पिलिंग करना सही है। दोस्तों, हम आपको फेस की, चेहरे की लेज़र ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, त्वचा के लिए लेज़र का इस्तेमाल करते हुए आपने कई बार देखा या सुना होगा। ये त्वचा विशेषज्ञ द्वारा की जाने वाली एक त्वचा की देखभाल की प्रक्रिया है, जिसकी मदद से आप त्वचा या स्किन की बनावट, रंगत और कुछ संक्रमण को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, त्वचा पर लेज़र का इस्तेमाल आप बिना किसी स्पेशलिस्ट की सलाह के नहीं कर सकते। दोस्तों, हर किसी के लिए इसकी ज़रूरत अलग हो सकती है। किसी को अपने त्वचा से मस्सों को दूर करना होता है, किसी को अपनी झुर्रियाँ कम करवानी होती हैं, तो कुछ को बढ़ती उम्र के लक्षणों को, इस तरह की त्वचा संबंधी समस्याएं ही कम करने के लिए त्वचा पर लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही कई लोग अपनी त्वचा को बेहतर बनाने के लिए लेज़र का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें सही जानकारी नहीं होने के कारण इसका इस्तेमाल करवाने से डरते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में लाए हैं कि आपको किन स्थितियों में अपनी त्वचा में लेज़र ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और ये कितना आपकी त्वचा के लिए सुरक्षित है। दोस्तों, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे त्वचा पर लेज़र किन स्थितियों पे किया जाना चाहिए। दोस्तों, बढ़ती उम्र के धब्बे। दोस्तों, बढ़ती उम्र के लक्षण से हर कोई परेशान रहता है और चाहता है कि किसी भी तरह उसको इसका निदान आसानी से मिल जाए कि वह हमेशा जवान रहे। अक्सर आपने लोगों को कई घरेलू उपचार का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, जिससे बढ़ती उम्र के लक्षण और धब्बे कम हो जाएं। लेकिन जब लोगों को इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता तो निराशा हाथ लगती है। इसके बाद लोग अक्सर डॉक्टर या एक्सपर्ट के तरफ अपना रुख अपनाते हैं, जिसके बाद एक्सपर्ट आपकी त्वचा की स्थिति को देखते हुए उसे कुछ दवाएं इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं या कुछ लोगों को लेज़र का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अगली जो स्थिति है वो है निशान यानी मार्क्स। भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये आम समस्या है, जिसके कारण अक्सर लोग परेशान रहते हैं। इसके लिए भी लोग रोज़ाना कुछ न कुछ नया तलाशने की कोशिश करते रहते हैं। एक्सपर्ट आपके निशानों को गंभीरता से जांच करने के बाद ये सलाह देंगे कि आप इस पर लेज़र का इस्तेमाल करवा कर इसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो है वो है झुर्रियाँ, रिंकल्स। झुर्रियाँ भी एक ऐसी स्थिति है जिससे ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। इसका निदान सोल्यूशन पाने के लिए कई तरह के ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि झुर्रियाँ आसानी से जाने वाली प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस दौरान एक्सपर्ट विशेषज्ञ की सलाह की ज़रूरत होती है, जो आपकी त्वचा को पूर्ण रूप से एनालाइज करने के बाद इसका सोल्यूशन बता सके। झुर्रियाँ उन त्वचा संबंधित स्थितियों में से एक है जिससे सबसे ज़्यादा लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों, अगर आपकी त्वचा पे बहुत ज़्यादा झुर्रियों की समस्या है तो आपके लिए भी आपका डॉक्टर आपको लेज़र की सलाह देता है। दोस्तों, अगला जो है त्वचा में आने वाला ढीलापन के लिए शुरुआती दौर में वैसे तो एक्सपर्ट आपको कुछ तरीक़े और कुछ क्रीम्स की सलाह दे सकते हैं, लेकिन जब आपकी त्वचा कसने के बजाय और ढीली होने लगे तो किसी उपाय का इस पर असर ना हो तो इसके लिए लेज़र एकमात्र उपाय बचता है, जिसकी मदद से आप अपनी त्वचा का ढीलापन दूर कर सकती हैं। अगला जो ट्रीटमेंट जो रहता है लेज़र का, वो मस्सों के लिए किया जाता है। दोस्तों, मस्सा त्वचा संबंधित समस्याओं से काफ़ी आम और काफ़ी बुरा होता है। ये आपकी त्वचा या चेहरे की सुंदरता को काफ़ी गिराने का काम करता है। कुछ लोग इसे छुपाने या हटाने के लिए लंबे समय से कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता। दोस्तों, मस्से की समस्या दूर करने के लिए वैसे तो कई घरेलू उपाय हैं जिसकी मदद से मस्सों को आसानी से दूर किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को ये उपाय असरदार नहीं लगते दोस्तों, उन लोगों को एक्सपर्ट की सलाह होती है कि लेज़र से इसका निदान करवाएं। लेज़र मस्से को हटाने में कामयाब है और उसके निशान को गायब कर सकता है। दोस्तों,
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे त्वचा के लेज़र ट्रीटमेंट के फ़ायदे। दर्द रहित है इलाज। दोस्तों दर्द रहित है इसके इलाज। अक्सर लोग किसी भी सर्जरी ऑपरेशन से इसलिए डरते हैं क्योंकि इसमें दर्द होने का डर रहता है दोस्तों। लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट एक ऐसा इलाज का विकल्प है जिसकी मदद से आप आसानी से इलाज करा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की ये पहली पसंद इसलिए भी होती है क्योंकि ये पूरी ट्रीटमेंट दर्द रहित होती है। इसमें आपको बिना दर्द के इलाज किया जाता है, इसलिए जिसकी मदद से आप आसानी से इसे अपना सकते हैं दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कई त्वचा की स्थितियों के लिए प्रभावी है लेज़र ट्रीटमेंट। दोस्तों त्वचा संबंधित कई ऐसी स्थितियां हैं जिसका निदान दूसरे विकल्पों ऑप्शनों से ज़्यादा लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए असरदार होता है। दोस्तों त्वचा संबंधित ही नहीं बल्कि अन्य हेल्थ स्थितियों में भी लेज़र ज़्यादा प्रभावी साबित होता है, जिसकी मदद से मरीज़ आसानी से इलाज किया जा सकता है। दोस्तों आसानी से होता है इसका इस्तेमाल। दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जिन्हें आज भी ये लगता है कि लेज़र ट्रीटमेंट काफ़ी लंबी प्रक्रिया के साथ किया जाता है, इसके लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप आसानी से लेज़र ट्रीटमेंट का ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जिससे भी लेज़र ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो स्किन एक्सपर्ट हो, फिर त्वचा विशेषज्ञ हो, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत ही ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए दोस्तों, जो एक्सपर्ट द्वारा ही की जाती है दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि चेहरे के लिए सही है लेज़र पिलिंग। दोस्तों हम सभी सुंदर त्वचा चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी युवावस्था की त्वचा की चमक बनाए रखना चाहता है। किसी भी प्रकार के मेकअप को अच्छा दिखने के लिए आवश्यक ज़रूरी है कि त्वचा दाग धब्बों रहित। पर्यावरण के बढ़ते हुए प्रदूषण के प्रभाव आपकी त्वचा पर पड़ता है। आपको उम्र से पहले ही त्वचा की विभिन्न प्रॉब्लम्स जैसे पिगमेंटेशन, मुहासे, फाइन लाइन्स, झुर्रियाँ आदि का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग महिलाएं 20 से 30 वर्ष की उम्र में तक ही फाइन लाइंस दिखने लगती हैं दोस्तों। स्किन की इस बढ़ती हुई उम्र को रोकने के लिए एंटी एजिंग क्रीम्स और फेस लिफ्ट काफ़ी नहीं है दोस्तों लेज़र पील होने से होने वाले लाभ। दोस्तों लेज़र पील एक तत्वीय टेक्निक है जिससे त्वचा की ऊपरी सतह की कोशिकाओं को क्षति पहुंचाई जाती है, जिससे त्वचा का नवीनीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है और त्वचा की एजिंग और फोटो एजिंग धीमी होती है। इससे या तो ख़राब हुए ऊतकों को वाष्पित कर दिया जाता है या त्वचा पर छोटे छोटे घाव बनाए जाते हैं। दोस्तों पहली जो टेक्निक है उसे नॉन एब्लेटिव कहा जाता है और दूसरी को एब्लेटिव लेज़र रिफॉर्मिंग कहा जाता है। दोस्तों लेज़र पील से होने वाले जो बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं, फाइन लाइंस और झुर्रियाँ कम होती हैं, मुहासे और दाग धब्बे कम होते हैं, पिगमेंटेशन कम होता है, चमकती हुई जवान त्वचा मिलती है, मस्से या त्वचा के अन्य प्रकार की वृद्धि भी कम होती है दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि लेज़र पील के रिफ्रेशिंग के टाइप्स क्या हैं। दोस्तों एब्लेटिव लेज़र पील लेज़र रिफ्रेशिंग की पुरानी तकनीक है, जिसे पहले लेज़र तकनीक के नाम से जाना जाता था। इसमें त्वचा की ऊपरी सतह को आंशिक रूप या पूरी तरह से निकाल दिया जाता था, अंततः इसका ये नाम पड़ा। त्वचा के आंशिक रूप से निकालने को फ्रैक्शनल एब्लेटिव लेज़र रिफ्रेशिंग कहा जाता है। दोस्तों जो दूसरा टाइप है वो है नॉन एब्लेटिव लेज़र रिफ्रेशिंग। दोस्तों नॉन एब्लेटिव लेज़र सरफेसिंग की त्वचा को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें माइक्रो पल्सेस की सहायता से त्वचा की गहराई से ख़राब ऊतकों को वाष्पित कर दिया जाता है, जिससे कोलेजन की प्रतिक्रिया उत्तेजित होती है। नया कोलेजन बनने से त्वचा स्किन जवान दिखती है और फाइन लाइंस तथा झुर्रियाँ कम हो जाती हैं। हालांकि यह दाग धब्बों को निकालने में उतना प्रभावी नहीं है जितना एब्लेटिव पद्धति है। दोस्तों नॉन एब्लेटिव लेज़र रिफ्रेशिंग को आंशिक रूप से किया जाता है। यदि आप एजिंग और पिगमेंटेशन दोनों प्रॉब्लम्स को निपटना चाहते हैं तो इसे आंशिक एब्लेटिव लेज़र पील्स के साथ जोड़ा जा सकता है। दोस्तों इस प्रक्रिया से पहले ध्यान रखने वाली बातें हैं, अपने डॉक्टर से परामर्श करें, कंसल्ट करें, अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवाएं तथा सुनिश्चित करें आपको कोई संक्रमण या हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी ना हो, जिसके कारण आगे चलकर कोई प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। यदि ऐसा है तो डॉक्टर आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहेगा। इसके अलावा कुछ सामान्य दिशा निर्देश होते हैं, जैसे दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन या अन्य किसी ऐसी दवाइयों का यूज़ ना करें जो खून को पतला करती हैं या खून को जमने से रोकने में सहायक हों। यदि आप धूम्रपान करती हैं तो आपको 1 सप्ताह पहले से पूरी तरह से बंद करना होगा। यही बात अल्कोहल के लिए भी लागू है, अन्यथा आपको ठीक होने में बहुत समय लगेगा और आपके इच्छानुसार परिणाम नहीं मिलेगा।
दोस्तों, यदि आपकी स्किन का रंग गहरा है तो आपको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि लेज़र उपचार के बाद प्राकृतिक रूप से त्वचा में पिगमेंटेशन की समस्या अधिक बढ़ जाती है। इसका एक समाधान ये भी है कि आपको स्किन से संबंधित कुछ अतिरिक्त सलाह देनी होगी, क्योंकि डॉक्टर आपकी स्किन पर लेज़र का यूज़ से होने वाले परिणामों को रिज़ल्ट को जाँच करेंगे। दोस्तों, इस प्रक्रिया से पहले और बाद में धूप में ना जाएं और पूरी तरह ठीक होने तक धूप में ना निकलें। पूरी तरह ठीक होने के लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। दिन का कोई भी समय हो, सनस्क्रीन अवश्य लगाएं, स्वयं को हाइड्रेट रखें। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे प्रक्रिया के बाद क्या करना चाहिए आपको। दोस्तों, प्रक्रिया के बाद कुछ समय तक आपको लालिमा और सूजन दिखाई देगी। ये सामान्यतः 1 या 2 महीने तक रहेगी। डॉक्टर आपको कुछ दिन दर्द निवारक दवाएं देंगे। ये एक महत्वपूर्ण है। केवल डॉक्टर द्वारा बताई हुई दवाई का यूज़ करना है। किसी भी प्रकार की दवाइयाँ लेने की से समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों, जब तक डॉक्टर ना कहें तब तक मेकअप ना करें। ट्रीटमेंट के बाद पहले हफ्ते बाहर ना निकलें। इसके बाद भी पहले अपने डॉक्टर से सलाह कर लें। बहुत अधिक धूप के समय बाहर जाने से बचें, अर्थात सुबह देर से लेकर दोपहर तक। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे लेज़र पील स्किन के उपचार के प्राइस क्या है, मूल्य क्या है। दोस्तों, लेज़र रिस्फेसिंग का जो कॉस्ट है, मूल्य है 3,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये प्रति सत्र तक होता है। ये उस बात पर निर्भर करता है कि कितने क्षेत्र या का उपचार करना है और स्किन की स्थिति क्या है। एब्लेटिक लेज़र रिस्फेसिंग की कीमत नॉन एब्लेटिक से अधिक होती है। दोस्तों, सारांश ये है कि लेज़र पील्स प्रभावी होता है, इसमें निवेश करना उचित है यदि उचित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए, तो साथ ही साथ सावधानी भी बरते जाएं। उपचार के बाद देखभाल ठीक तरह से की जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे चेहरे की चमक बढ़ाता है लेज़र फेशियल 6 हफ्ते तक रहता है असर। दोस्तों, चेहरे पर मुहासे, धब्बे, झाइयाँ और टैनिंग की समस्या के लिए कई बार घरेलू नुस्खे और कॉस्मेटिक चीज़ें इतनी कारगर नहीं होती। हालांकि कुछ लोग इससे निजात पाने के लिए सुंदरता के लिए पार्लर जाकर फेशियल करवाते हैं, लेकिन इन दिनों कई तरह के ट्रीटमेंट में लेज़र फेशियल भी चलन में है। दोस्तों, एक बार करवाने के बाद इसका असर चेहरे पे 4 से 6 हफ्ते तक रहता है। दोस्तों, लेकिन ये ध्यान रहे कि 15 मिनट में इस लेज़र फेशियल की कोशिश करें। किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से ही करवाएं। ये तुलनात्मक रूप से ज़्यादा महंगा नहीं है। इस फेशियल से ज़्यादातर लोगों को त्वचा पर हल्की लालिमा और सूजन रह सकती है, जिससे घबराने की ज़रूरत नहीं। ये कुछ समय के लिए नॉर्मल हो जाती है कुछ समय बाद। दोस्तों, इसे कराने के बाद त्वचा थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए त्वचा को प्रकृति के अनुसार व्यक्ति को कुछ घंटे या दिनों के लिए घर में ही रहने की हम सलाह देते हैं, ताकि सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव हो सके। यदि बाहर निकलना भी पड़े तो एक्सपर्ट SPF सनस्क्रीन लगाने की हम सलाह देते हैं। ध्यान रहे, इस फेशियल से त्वचा में नमी कम हो जाती है, इसके लिए मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे ऐसे होता है इसका ट्रीटमेंट। दोस्तों, चेहरे को में नमक मिले पानी से धोने के बाद बर्फ़ के टुकड़ों पे त्वचा पे रखते हैं, ताकि रोमचूत्र खोल सकें। चेहरे की त्वचा के तापमान को सामान्य बनाने के लिए इसे पर जेल लगाते हैं। इसके बाद चेहरे पे कम अवधि वाले लेज़र शॉट दिए जाते हैं। इनसे दर्द नहीं होता, केवल चींटी काटने जैसा एहसास होता है। ये त्वचा पर हल्की सी गर्मी महसूस होती है। दोस्तों, जेल लगाकर त्वचा का तापमान नॉर्मल बनाते हैं। सबसे अंत में बर्फ़ से चेहरे की मसाज की जाती है। इसके बाद सनस्क्रीन लोशन लगाया जाता है। दोस्तों, अभी हमने आपको चेहरे की लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बताया, अब हम इसके नुकसान के बारे में बताएंगे। दोस्तों, लेज़र ट्रीटमेंट त्वचा के लिए काफ़ी संवेदनशील सेंसिटिव होता है। ये पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार होता है। आप जब भी किसी त्वचा संबंधित समस्या या प्रॉब्लम के लिए लेज़र ट्रीटमेंट को विकल्प चुनते हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट द्वारा ही इसे लें। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप किसी अच्छे स्किन एक्सपर्ट या विशेषज्ञ से लेज़र ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो आपकी त्वचा और आपको होने वाली परेशानियों को समझते हुए इसका इलाज देता है, जिसकी मदद से आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, लेज़र ट्रीटमेंट के कारण कुछ लोगों को सूजन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सूजन वाले हिस्सों को सक्रिय कर देता है। अगर आप बिना किसी त्वचा विशेषज्ञ के लेज़र ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये आपकी तंत्रिकाओं या जो कोशिकाएं हैं उसके लिए अच्छा नहीं होता। लेज़र थेरेपी तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित कर सकती है। इसके बचाव के लिए आपको लेज़र ट्रीटमेंट देने वाला डॉक्टर या एक्सपर्ट बहुत ही ध्यान से इस प्रक्रिया को करता है, दोस्तों, जिससे किसी तरह की कोई हानि कोशिकाओं को ना हो।
दोस्तों कई मामलों में ज़्यादा देर तक लेज़र ट्रीटमेंट के कारण त्वचा जलने जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप जब भी लेज़र ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करें। दोस्तों ये था हमारा वीडियो चेहरे के फेस के लेज़र ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।